हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के। आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में चुनाव होने हैं बिहार में और इस चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा अहम तौर पे महागठबंधन ने उठा रखा है। आपको बता दें, महागठबंधन ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर और एसआईआर के पैटर्न पर लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आ गया और उस आदेश को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद कई दिनों से जो बहस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और आज इंटरिम ऑर्डर में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है, आधार कार्ड को लिया जाए। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन शिफ्टेड है, किनको डेथ माना गया है, कौन रिपीटेड वोटर्स है, कौन अनट्रेसेबल है, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए। और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो तुमने डेथ पाया है, रिपीटेड पाया है, अनट्रेसेबल पाया है। इसका कैटेगरिकली आप जो है बूथ वाइज जो है आप लगाइए। और वेबसाइट पे भी जो डेटा जो है 65 लाख का, उसको जो है अपलोड कीजिए। और तीसरा, यही नहीं, जो भी प्रचार करना हो चाहे जारी कीजिए और लोगों को बताइए। तो हमारी तो यही मांग थी कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग भाजपा के इशारा पर धांधली कर रहा था, चीजों को छुपा रहा था, आज इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जो है मिला। हम इसके लिए, बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और भाजपा के लोग
लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को दो लोग, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, खत्म करना चाहते थे। और हमने बोला है था पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी भी सूरत पे बिहार के लोकतंत्र की जो जननी है बिहार, वहां से लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर हम खत्म नहीं होने देंगे। तो जो लोग ये लोग चाहते थे कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, आज उनके मुंह पे भी जो है एक कारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट के एंट्रिम ऑर्डर में लगा है। और हम विशेष तौर पे इस जीत को लेकर के, ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है, बिहार के लोगों की जीत है। और हम देशवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारी बातें, तर्कों, तथ्यों और सबूतों पर विश्वास किया। और यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों ने दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस तर्क, तथ्य और जो सबूत हम लोगों ने दिए थे उस पे जो है लोगों ने विश्वास किया। आपने देखा होगा कि बहस के दौरान राघोपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे, जो जीवित थे, उनको मित्र पाया कर दिया था चुनाव आयोग के लोगों ने। हमने उनको दिल्ली भेजा, राहुल जी के पास भेजा, लोग जो है पेश भी हुए सुप्रीम कोर्ट में और राहुल जी से भी मुलाकात की। तो एक बड़ी जीत जो है बिहार के लोगों की, लोकतंत्र की, संविधान की, हम लोगों की हुई है। और पूरे देशवासियों को जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। 25 जून को SIR को लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जो है किया था, अगर आप लोगों को याद है। और हमने सबसे पहले सर्वप्रथम 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को हमने जिस प्रकार से SIR की जल्दबाजी, अपारदर्शिता, इनकी मंशा, अल्प समय और टाइमलाइन और खतरे को सबके समक्ष रखा था, जो इनकी असली हिडन एजेंडा जो था, सबसे पहले 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने जो है इस बात को जो है रखा था। हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, सूत्रों के हवाले से घुसपैठियों संबंधित खबरें प्लांट कराई गई और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में ही इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं दिया। लेकिन किस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, घुसपैठिया का खबर चलाया गया, प्लांट कराया गया, आज सब लोग जो है नंगे हो चुके हैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले भी किए गए। फिर हम सभी इंडिया अलायंस के नेता एक साथ बैठे, हमारे लोग दिल्ली और पटना से चुनाव आयोग से मिले, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग का रवैया सकारात्मक, सृजनात्मक और सहयोगात्मक नहीं रहा। 9 जुलाई को हम लोगों ने बिहार बंद किया। राहुल गांधी जी भी बिहार बंद में शामिल हुए और लगातार जो है विधानसभा हो या संसद हो, लोगों ने SIR के प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया, विरोध किया। मैंने बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा था, एनडीए के भी नेताओं को पत्र लिखा था, लेकिन केवल भाजपा के नेताओं को हमने पत्र नहीं लिखा था। उनका जवाब भी आया सब नेताओं का और सब लोगों ने समर्थन भी जो है जताने का काम किया। 300 से भी अधिक सांसद जो है पैदल मार्च किए, घंटों जो है सांसदों को डिटेन रखा गया,
हमारी पार्टी कोर्ट भी गई, हमने सड़क, सदन, संसद लगातार जो है इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और मैं देश के सभी विपक्षी दलों को, जैसे कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, एमएल, सीपीएम, सीपीआई, जीएमएम को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मैडम सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, खड़गे जी को, ममता जी को, अभिषेक जी को, शरद पवार साहब को, स्टालिन साहब को, हेमंत सोरेन जी को, उद्धव ठाकरे साहब को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, एमए बेबी साहब जी को, डी राजा जी को भी साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही सिविल सोसाइटी के मेंबर्स योगेंद्र यादव जी और उनके टीम, शानदार और तेज तर्रार अधिवक्ताओं को भी जो है मैं धन्यवाद जो है देना चाहूंगा। लोकतंत्र, संविधान और वोट बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर है और हमारी एक एक चीजों पर पैनी नजर रहेगी। जैसे शुरुआती दौर से जिस प्रकार से धांधलियां की जा रही थी, जबरदस्ती वोट काटे जा रहे थे, बेईमानी हो रही थी, उस पर हम लोगों की अंत तक पैनी नजर रहेगी। कौन अधिकारी कहां, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है हमारे संज्ञान में है। तो आपने साफ तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पैटर्न की बात कर रहे थे, मतलब हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि पैटर्न का विरोध कर रहे थे। और उस पैटर्न को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह जो पैटर्न जिस पद्धति के तहत है और जो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का जो ड्राफ्ट सूची तैयार करके दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली की गई है। चुनाव आयोग को लेकर जिस प्रकार से सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव, उस सवालों को लेकर तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि जो ड्राफ्ट सूची मतदाताओं की बनाई गई है और 65 लाख जो मतदाताओं को हटाया गया है, उसकी जो सूची है डिटेल वाइज जारी करे चुनाव आयोग। इसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हमारी जीत है और ये सिर्फ एकलौती जीत ही नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में एसआईआर का मुद्दे को लेकर जो भी बातें रहेंगे हम उस पर पैनिक नजर रखेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में एसआईआर का मुद्दा कितना चलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।